नमस्कार। आप इस वक्त देख रहे हैं ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बीपीएस गसिंगपुर। आज का हमारा अध्याय है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। लोक देवता किसे कहा जाता है तो मैं आपको बता दूं, धरती धरा धेनु की रक्षार्थ हेतु जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया उन्हें ही जनमानस या फिर सामान्य भाषा में लोक देवता के नाम से जाना जाता है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं ऐसे ही एक महान लोक देवता पाबूजी राठौड़ के बारे में। तो पाबूजी राठौड़ का जन्म कोड़ूमंड ग्राम में हुआ था, जो कि वर्तमान में फलोदी जोधपुर में स्थित है। पाबूजी राठौड़ के पिताजी का नाम दांदल जी राठौड़ था। दांदल जी राठौड़ की शादी यानी कि पाबूजी की माता का नाम कमला दे था। किदवंती है कि कमला दे एक बहुत ही सुंदर परी थी और पाबूजी राठौड़ का जो विवाह है या फिर जिसे अर्ध विवाह कहा जाता है या फिर इनकी पत्नी का नाम फूलम दे हैं, इन्हें सुपार देव के नाम से भी जाना जाता है। फूलम दे अमरकोट वर्तमान में सिंध पाकिस्तान के राजा यानी कि सोडा राणा सूरजमल की पुत्री थी, जिनके साथ पाबूजी का विवाह हुआ था। और जो पाबूजी राठौड़ थे इनकी जो सवारी थी वो केसर कालवी घोड़ी थी। केसर कालवी घोड़ी को लेकर के ही पाबूजी राठौड़ का अपने बहनोई या फिर जीजा, तो केसर कालवी घोड़ी को लेकर के ही पाबूजी राठौड़ और इनके बहनोई जिंदराम खिंची के मध्य संघर्ष शुरू हो गया था। केसर कालवी घोड़ी देवलचारनी नामक एक महिला के पास थी। देवलचारनी गायें चराने का काम करती थी, उसके पास बहुत ज़्यादा गायें थी और उन सभी गायों की जो रक्षा थी वो केसर कालवी घोड़ी के द्वारा वो करती थी। लेकिन अत्यधिक सुंदरता के कारण पाबूजी उस घोड़ी को पाना चाहते थे। उसी घोड़ी को पाबूजी के बहनोई यानी कि जिंदराम खिंची जो कि नागौर के शासक थे वो भी पाना चाहते थे। लेकिन कहा जाता है कि जब पाबूजी राठौड़ अपनी बारात लेके जा रहे थे तब इन्होंने देवलचारनी से जाकर के आग्रह किया कि अगर आप हमें केसर कालवी घोड़ी दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपका एहसान हमारे ऊपर रहेगा। लेकिन वो देवलचारनी पाबूजी राठौड़ को कहती है उस समय कि केसर कालवी आप बेशक ले जाओ, मैं मना नहीं करती हूँ, लेकिन आपका जो बहनोई है जिंदराम खिंची वह भी इसे पाना चाहता है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं करेगा कि देवलचारनी ने केसर कालवी घोड़ी मेरे को ना दे करके पाबूजी राठौड़ को दे दी है। तभी पाबूजी राठौड़ कहते हैं भी मैं अपना जीवन का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हूँ तो उस कार्य को मैं बीच में छोड़ करके आऊँगा, आपकी सहायता करूँगा, आपकी गायों की रक्षा करूँगा, बस आप मेरे को एक इशारा कर देना, चाहे इसके लिए मेरे को अपनी जान क्यों ना देनी जाए, मैं आपको वचन देता हूँ मैं आपकी रक्षा करूँगा। तो वो कहते चलो ठीक है, आप केसर कालवी घोड़ी ले जाना। तभी पाबूजी राठौड़ कहते भी मेरे को कैसे पता चलेगा भी आप पर कुछ संकट आया है। तब देवलचारनी कहती है जो केसर कालवी घोड़ी है ना, ये सिर्फ कहने कोई घोड़ी है, ये माँ भगवती का रूप है दूसरा। कई तो लोग भाषा में बोलते हैं भी जो मैंने आपको ऊपर बोला है जो कमला देन की माता थी वो सुंदर परी थी, उसी ने बाद में केसर कालवी घोड़ी का रूप धारण किया था। ये किदवंतियाँ हैं सारी। तो कहा जाता है भी जब पाबूजी राठौड़ बारात लेके चले जाते हैं तब कहा जाता है जो इनके जो सहायक मित्र है चांदा जी और डेमा जी दोनों भाई थे। चांदा जी छोटे थे और डेमा जी बड़े भाई थे। कहा जाता है कि डेमा जी को यहाँ पर ही यानी कि घर पे छोड़ देते हैं, जी देवलचारनी गायों की रक्षा करेंगे। तभी पाबूजी कहते हैं नहीं, मेरे सहायक मित्र हैं, ये मेरे साथ बारात में जाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं जल्दी भेज देंगे, लेकिन जाएंगे जरूर साथ में। तभी बारात कोड़ूमंड से रवाना होती है, अमरकोट यानी कि सिंध में पहुंच जाती है। वहाँ पर पहुंचते ही अभी शादी की रस्में शुरू होनी होती है। डेम्बा जी कहते हैं देखिए भी मैंने वापस जाना है, मेरे को जल्दी है, तो मेरे को आप भोजन करवा दीजिए। कहा जाता है उस समय फिर डेम्बा जी के लिए जो भोजन की व्यवस्था की गई थी वो कम पड़ गई थी। सारे जो बारात की भोजन की व्यवस्था थी वो अकेला डेम्बा जी खा गए थे, जो बोला जाता है सिंपल भाषा के अंदर। तो लेकिन खाने में तो माहिर थे, इसके साथ साथ जो इनकी युद्ध कला थी ना उसमें भी वे बहुत निपुण थे, इसलिए डेम्बा जी को सूरा भी कहा जाता है, यानी बहुत महान थे। इनकी भुजाओं में बहुत ज़्यादा
शक्ति थी। और इसी बात का बाबूजी राठौड़ को भी गर्व था कि मेरे सहायक मित्र भी ऐसे हैं। चलो आगे बात करता हूँ। तभी फेरों की यानी कि शादी की जो विवाह की रस्म अदायगी शुरू होती है, फेरे शुरू होते हैं। लगभग 3.5 फेरे हुए थे अभी तक। तभी केसर कालवी घोड़ी अपना सिर हिलाती है, हिनकने लग जाती है, अपने पैर से मारने लग जाती है, खुर मारने लग जाती है। तभी बाबूजी राठौड़ को जो एहसास होता है कि जरूर देवल चारनी को कोई खतरा है, शायद जिंदराम खिंची आ गया है। तभी वह अपनी शादी के 3.5 फेरे होते हैं, जो पल्लू होता है वो उसको वहाँ से खोल देते हैं, उसकी जो गांठ है खोल कर गांठ केसर कालवी घोड़ी पर चढ़ जाते हैं। तभी इनके ससुर हैं, जो जितने भी रिश्तेदार हैं, इनके जो ससुर थे यानी कि सूरजमल सोडा जी, ये भी मिनती करते हैं भी कोई बात नहीं है, आप शादी के फेरे तो पूरे कर लीजिए, केसर कालवी घोड़ी आपके पास है, कोई बात नहीं, अपने जाएंगे देवल चारनी गाय जिंदराम खिंची छुड़वा लेंगे, लेकिन आप फेरे तो पूरे कीजिए। तो बाबूजी राठौड़ कहते हैं मैं राजपूत हूँ, मैंने वचन दिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये कहते मेरा वचन नहीं जाना चाहिए, प्राणों का कोई नहीं है, फेरे बाद में ले लूंगा, लेकिन मैं वचन पूरा करूंगा। इतनी बात कहते हुए केसर कालवी घोड़ी को लेकर के बाबूजी राठौड़ अमरकोट से चल दिए। जैसे ही जिंदराम खिंची देवल चारनी गायों को लेकर के आगे बढ़ता है, जोधपुर के पास एक गांव आता है देचू, देव भी बोल देते हैं उसको सिंपल भाषा में, देचू गांव है। वहां पर अभी जिंदराम खिंची की सेना गायों को लेकर के जा रही होती है। तभी तक बाबूजी राठौड़ भी अपनी सारी सेना यानी कि चांदा जी, डेम्मा जी और भी जितने भी सहायक थे, इन सभी को लेकर के देचू गांव में पहुंच जाते हैं। और वहां पर खिंचियों यानी जिंदराम खिंची और बाबूजी राठौड़ की सेना के मध्य बहुत ही भयंकर युद्ध होता है। कहा जाता है कि चारों ओर तलवारों की गर्जना दिखाई दे रही थी, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध के अंदर बाबूजी राठौड़ के जो मित्र थे चांदा जी, डेम्मा जी ने बहुत ही युद्ध कौशल का अपना नमूना पेश किया, हालांकि वीरगति को प्राप्त हो गए। इसी युद्ध के दौरान ही बाबूजी राठौड़ भी अपने वचन को पूर्ण करते हुए देवल चारनी गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने अपना वचन नहीं जानने दिया। ये थे बाबूजी राठौड़। जिंदराव खिंची इस युद्ध में बाबूजी राठौड़ को मार देते हैं। अब आगे इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ जो मैंने सुना है दादाजी से मेरे, वो कहते हैं भी बाबूजी राठौड़ की मृत्यु के बाद में जिंदराव खिंची यानी कि चाहता है कि राठौड़ कुल का कोई भी व्यक्ति अब जीवित ना रहे, क्योंकि इन्होंने मेरी बात नहीं माननी थी। अब देखिए जवाई राजा है तो उनका गुस्सा तो फिर होगा ही, कुछ ना कुछ खतरनाक है ना। तो वो कहते मैं राठौड़ कुल का कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रहने दूंगा। तभी बाबूजी राठौड़ के बड़े भाई बूढ़ो जी भी इस युद्ध के अंदर शामिल होते हैं और उनकी भी हत्या कर दी जाती है या फिर उनका भी निधन हो जाता है। तभी उनकी जो एक पत्नी होती है, उनका एक पुत्र होता है, उनसे रूपनाथ जी कहा जाता है। वो भी एक राजस्थान के बहुत ही महान लोक देवता हैं, जराडा जी नाम से उन्हें पुकारा जाता है। कहा जाता है बाबूजी राठौड़ की मृत्यु का बदला और अपने पिता यानी बूढ़ो जी राठौड़ की मृत्यु का बदला रूपनाथ जी ने लिया। और रूपनाथ जी 12 वर्ष तक अपनी नानी के पास रहे, क्योंकि जिंदराव खिंची तो मार देना चाहता था। तभी वो वहाँ से अपनी नानी जी के पास उनको ले गए, वहाँ पर रहा। उसके बाद में और आगे भी कथाएं हैं, वो मैं ज़्यादा विस्तार से नहीं बता सकता, टाइम कम में। तो कहा जाता है 12 वर्ष का कठोर तपस्या करने के बाद में रूपनाथ जी ने जिंदराव खिंची, फूफा जी थे इनके, उनको मार दिया। लेकिन मारने से पहले इन्होंने अपनी बुआ से भी कहा था, बुआ जी देखिए इन्होंने राठौड़ वंश को ख़त्म करने का प्रण लिया था और मैंने भी उसी दिन एक प्रण लिया था भी मैं भी इस खिंची वंश या फिर जिंदराव खिंची को बता दूंगा भी मैं भी अगर राठौड़ों की औलाद हूँ। तो इन्होंने जिंदराव खिंची को मार दिया था। काफ़ी इसके आगे भी लंबी कथाएं हैं। चलो ये बात हम कर रहे हैं बाबूजी राठौड़ की। तो बाबूजी राठौड़ को लक्ष्मण का अवतार भी माना जाता है। ऊंटों के रक्षक भी थे, ये गाय रक्षक भी थे। जिस किसी व्यक्ति को प्लेग रोग होता था, अगर बाबूजी के नाम की उसे राखी बांध दी जाती थी या फिर बाबूजी के नाम की राख दी जाती थी, वो लोग सही हो जाते थे। बाबूजी राठौड़ के जो मुख्य पुजारी है वो राइका या फिर रेवारी जाति के लोग होते हैं। राइका यानी कि जो ऊँटों के रक्षक होते हैं, जो पालक होते हैं, उन्हें राइका कहा जाता है। इसके बाद में है बाबूजी की फड़ या फिर पड़, सर्वाधिक लोकप्रिय है। यानी कि पड़ या फड़ क्या होता है? फड़ यानी कि जो कपड़े पर चित्र बनाए जाते हैं। चित्र भी इस प्रकार से बनाए जाते हैं भी आप के जो
चित्र बनाने के जो स्थान है, जो कपड़ा है, वो आपकी पीठ वाली साइड में है, आपका मुंह दूसरी साइड में, हाथ पीछे करते हुए बनाना है। जैसे भीलवाड़ा के जोशी लोग बनाते हैं, तो इनकी जो फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय है। फड़ यानी कि एक कपड़ा होता है, उस पर चित्र बनाए जाते हैं इनके जीवन से संबंधित। और जो इसका जो फड़ का वाचन है वो रावण हत्यावादी यंत्र के साथ किया जाता है। तो ये थे पाबूजी राठौड़। इनका समाधि स्थल मैंने बताया था, देचू गांव में युद्ध हुआ था तो वहाँ पर इनका समाधि स्थल बनाया गया है। और वहाँ पर ही इनकी जो पत्नी थी, अर्ध पत्नी कह दो, अर्ध विवाहित कह दो, फूलम दे, वो भी वहाँ पर आई और सती प्रथा के तहत उन्होंने भी सती होने का जो प्रण था वो भी पूर्ण किया था देचू गांव के अंदर। ये थे पाबूजी राठौड़। इनके प्रमुख कार्यों की अगर हम चर्चा कर लें तो गौरक्षक, सांप्रदायिक एकता के प्रतीक, ऊंच नीच का विरोध, छुआछात का विरोध और कुरीतियों का विरोध करना आदि पाबूजी राठौड़ के प्रमुख कार्य थे। ये थे हमारे आज के पाबूजी राठौड़। जय पाबूजी राठौड़।